नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हम आप लोगों के साथ हैं एम्स नॉरसेट 2022 के एग्जाम रिजल्ट के साथ में। अभी हमने एक सेशन किया था छोटा सा, वापस क्यों आए हैं पहले ही बता दिया था। रात 10 बजे से पहले एक सेशन हम और लेकर के आएंगे जिसमें प्रिसाइज एनालिसिस करेंगे कि किस रैंक तक किसको कहां एम्स मिल सकता है, किस रैंक तक के बच्चे श्योर होके चलें कि उन्हें सिलेक्शन मिलने वाला है 100%। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करेंगे आज का ये सेशन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एम्स ने जो अभी 2-3 दिन पहले अपना जो सीट एलोकेशन, सीट पोजीशन डिक्लेयर किया था अलग अलग एम्स इंस्टीट्यूट का, वो यहां पर पूरा ब्रेकअप दे रखा है एम्स ने। और जितने भी 17 एम्स इंस्टीट्यूट हैं और इसके अलावा जो 4 सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, यहां पर आरएमएल, सफदरजंग, कलावती और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, और इसके अलावा नोटिफिकेशन के समय में ही एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज का जो इंस्टीट्यूट है, टीबी हॉस्पिटल जो है वो साउथ दिल्ली में, उसकी 11 पोस्टें थी। इन सब को लेकर के एम्स इंस्टीट्यूट ने टोटल पोस्टें जो हैं यहां पर दिखा के रखी हैं। अब हम इस सेशन में आप लोगों के साथ में क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन। आपको बता दें कि सारे जितने इंडिया में टोटल एम्स इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें टोटल सीट्स हैं 3736। 3736 सीटें जो हैं वो वेरियस एम्स इंस्टीट्यूट में हैं, जिनमें 80-20 का रेशियो, 80% सीट्स रिजर्व्ड हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 20% सीट्स जो रिजर्व्ड हैं एक्सक्लूसिवली मेल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स जो हैं, उनमें 278+11, इसका मतलब टोटल कितनी 289 पोस्ट। और ये मिलाकर के जो नॉरसेट 2022 जो है वो कंडक्ट किया गया था केवल इतनी सारी पोस्ट के लिए। अब हम देखेंगे वन बाय वन कि यहां पर एम्स इंस्टीट्यूट्स में फीमेल कैंडिडेट्स की कितनी सीट्स हैं और मेल कैंडिडेट्स की कितनी सीट्स हैं। यहां पर आप देखिएगा, देख सकते हैं आप यहां पर कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो 80% सीट्स जो रिजर्व्ड हैं, किनमें से 3736 में से वो फीमेल्स के लिए बन जाती हैं 2989 सीट्स, और मेल कैंडिडेट्स के लिए बन जाती हैं 747 सीट्स जो हैं। ये ब्रेकअप है किसका, इन 3736 सीट्स का 80-20 के हिसाब से फीमेल्स और मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब ये जो 289 पोस्ट हैं ये 100% ओपन है, किसके लिए, जैसे मेल हैं या फीमेल हैं। लेकिन हमने फिर भी इस रिजल्ट के ट्रेंड के आधार पर, जो रिजल्ट आया है उसके ट्रेंड्स के आधार पर हमने इसको भी ब्रेकअप में ला दिया है। इसमें से लगभग मिनिमम, और ये कमी दिखाई है, 185 सीट्स जो हैं वो लड़कियों के अकाउंट में जाएंगी। रिमेनिंग 104 सीटें जो हैं वो लड़कों के खाते में जाएंगी। अब आप देख लीजिएगा, ये 80-20 यस, नुकसान है लड़कों को, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपने सिलेक्शन का सारे जो चीज है, ऑब्वियस सी बात है, एक एज पे आकर के काफी बच्चों को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन आप 80-20 पर सब कुछ मत छोड़ दीजिए। यहां पर भी तो देखिए, एटलीस्ट रिजल्ट में तो अच्छा करते, एटलीस्ट लड़कों से निवेदन है, एटलीस्ट रिजल्ट में तो कंपटीशन दीजिए। बाद में 80-20 बार बन जाता है, एक अलग चीज है आप लोगों के लिए, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन रिजल्ट में नहीं दिख रहा हो। रिजल्ट में टॉप, अगर हम जैसे हमने 100 सीट्स ऊपर की देखी थी, उसके हिसाब से तो हमें इतना डर लग रहा था कि अगले साल लड़कियां सड़कों पर ना उतराएं कि 80-20 को खत्म कीजिए, क्योंकि इस जैसे पिछले साल 67% और इस साल 78% टॉप 100 सीट्स में नजर आ रहा है। नीचे जाते जाते लड़कों ने थोड़ा बेहतर कर लिया और उसको 63-64% तक ले आए, अच्छी बात है। अदरवाइज अगले साल लड़कियां इसके खिलाफ में उतर के आ रही होती कि साहब हमें नुकसान हो रहा है, हम ज्यादा सीटें क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन 80% पर हमें रोक दिया गया है। चलिए वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया है। यहां पर हमने एक मोटी चीजें जो आपको हैं बड़े तौर पर आपको बता दी है कि 3736 सीटों में से फीमेल्स के लिए इतनी, मेल्स के लिए ये 289 सीटों में से फीमेल्स के लिए इतनी। आप सोचोगे सर इसमें आपने रिजर्वेशन कहां से लागू कर दिया? यस, आप
जिस भी समय फाइनल रिजल्ट देखोगे इसमें से मिनिमम 185, मैक्सिमम नहीं बोला हमने, 185 सीटें लड़कियों के अकाउंट में जाएंगी ही जाएंगी। केवल लड़कों के खाते में अकाउंट में मुश्किल से 100 से 105 सीटें जो है यहां पर आने वाली हैं। इसका मतलब अब लड़कियों की इस पूरे रिजल्ट में हम स्टेप बाय स्टेप यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। इस पूरे सिनारियो में लड़कियों की सीटें जो हैं 289 प्लस 185, टोटल 3174 सीटें लड़कियों को मिलने वाली हैं। इसके अलावा लड़कों को कितने मिलेंगी? 747 प्लस 104, मतलब 851 सीटें जो हैं वो लड़कों को मिलने वाली हैं। और इसी को बेस बनाते हुए, और ये बेस ऐसे हवा में नहीं है, ये सटीक बेस है, इसमें आपको एरर यस मिल सकता है। और वो भी कैसे? उल्टा मिलेगा, लड़कों के फेवर में कहीं पर भी नहीं जाएगा। लड़कियों सीटें अगर प्लस होंगी एक आधी तो लड़कियों की हो सकती हैं 0.1% का एरर मिल सकता है। हमने बोला आपको 1% का भी नहीं, 0.1% का एरर मिल सकता है, जो कि कुछ सीटें एक आधी इधर आ सकती हैं, उधर नहीं जाएंगी। ये गारंटीड है। लास्ट तक कोई भी घर में आराम से बैठकर देख लीजिएगा। हमने तुरंत 1 से 2 घंटे के अंदर यह सटीक विश्लेषण किया है। अभी भी होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 80% चीजें हम आप लोगों के सामने लेकर के आ जाएंगे कि जो रिजल्ट आया है, जितनी भी उन्होंने रैंक्स दिखा दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से 3174 सीटें जो हैं लड़कियों के लिए हैं और 851 सीटें जो हैं वो लड़कों के लिए हैं। और ये सीटें किस किस कैटेगरी के हिसाब से कैसे कैसे लड़कियों और लड़कों के अकाउंट में, फीमेल कैंडिडेट्स और मेल कैंडिडेट्स के अकाउंट में जाने वाली हैं, डिस्कस करेंगे। जब भी कुछ एनालिसिस करना होता है, कौन सी पार्टी अब की बार चुनाव जीतेगी, कौन आगे चल रहा है, फिलहाल जनता का रुख क्या है, किसको पसंद कर रहे हैं, किसको नापसंद कर रहे हैं, उसके लिए कोई सैंपल पिक किया जाता है। हमने 5000 लोगों से बात की, 7000 लोगों से बात की, 14000 लोगों से बात की, 20000 लोगों से बात की, तो हमने यहां पर सैंपल पिक किया है कितना? 7181 रैंक तक का। ये रैंक का बोला हमने, सोच देख लीजिएगा एक बार आप, जो रिजल्ट आपका है उसमें 7181 रैंक तक हमने सैंपल पिक किया है। और इस सैंपल को मतलब आप समझोगे कि सर आपने ये सैंपल क्यों उठाया है, कैसे उठाया, इसका बेसिस क्या है, अपने आज से क्लियर हो जाएगा कि हमने मैक्सिमम वहां से शुरुआत वहां तक सैंपल उठाया है। उसके बाद में सिलेक्शन के चांसेस नहीं है, केवल एक कैटेगरी को छोड़ करके, और वो कैटेगरी कौन सी है डिस्कस करेंगे हम यहां पर। तो 7181वीं रैंक तक हमने सैंपल पिक किया है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम फीमेल्स और मेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर डिस्कस करेंगे कि किसको कितनी सीटें यहां पर मिल सकती हैं। और दूसरी चीज, 7181 तक कितने फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रही हैं, कितने मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं बिना किसी 80-20% रिजर्वेशन के। बिना किसी 80-20 रिजर्वेशन के कितने फीमेल कैंडिडेट्स आ रहे हैं और कितने मेल कैंडिडेट्स आ रहे हैं। अगर आप रिजल्ट को देखोगे तो 7181 रैंक तक 4515 फीमेल कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है। आप देखिएगा रिजल्ट पे नजर मारिएगा, 7181 रैंक तक फीमेल कैंडिडेट्स 4515 हैं सारी कैटेगरीज को मिलाकर के। तो मेल कैंडिडेट्स कितने हैं? 2666। चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। लड़कियां भी भला बुरा बोलने वाली है कमेंट बॉक्स में, जो फिगर एकदम से उल्टा होना चाहिए था वो यहां पर है। बच्चे बोलेंगे सर 80-20, जी नहीं, यहां पर 80-20 नहीं है। जो मैं ये डेटा अवेलेबल करा रहा हूं आप लोगों को, वहां पर अभी तक कोई 80-20 नहीं है। 80-20 पे जाएंगे, 80-20 को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? जी है सिलेक्शन में, लेकिन अभी तक हम आपको वो डेटा अवेलेबल करा रहे हैं जो यहां पर सामने हैं, फैक्ट्स हैं। और ये फैक्ट है, इसमें 0.1% एरर बोला था ना अभी हमने, यहां पर 0.1% एरर भी नहीं है। एकदम सटीक डेटा है। जिस किसी के पास में अगर समय हो तो गिन लीजिएगा, कोरोना में ठाले बैठे हुए, एकदम से आराम से बैठे हुए क्या काम किया करते थे कि हल्दीराम का जो नवरत्न का पैकेट आता है उसके अंदर बूंदी के इतने दाने हैं, तो वैसा ही काम है। हमने बड़ी तेजी से इस काम को कर लिया है
4515 कैंडिडेट 7181वीं रैंक तक हैं फीमेल कैंडिडेट्स के, और मेल कैंडिडेट्स वहां तक 2666 ही हैं, इसमें कोई 80-20 नहीं है। मतलब अगर इतनी सीट्स के लिए अगर एम्स इतनी सीट्स डिक्लेयर कर दे आज की डेट में, इसका सिंपल सा मीनिंग समझिएगा। अगर एम्स बोले हमारे सारे एम्स इंस्टीट्यूट्स में जो ऑल ओवर इंडिया लोकेटेड हैं उसमें उनमें 7181 सीट्स अवेलेबल हैं हमारे पास में, और हमें वो भरनी है, उसमें कोई SC ST OBC EWS PWD मेल फीमेल नहीं चलेगा, तो देखिए स्थिति क्या होगी। 4515 लड़कियां क्वालिफाई करेंगी इस रिजल्ट के हिसाब से, 2666 लड़के क्वालिफाई करेंगे। आप बोलोगे कि सर स्थिति उल्टी हो गई, अभी तो आप झूठ बोल रहे थे थोड़ा सा, यहां पर तो 63% लड़कियां ही आ रही हैं। जी ये थोड़ा सा लड़कों के लिए सुकून का विषय, और अगर हम आपको बोलें तो हमें भी थोड़ा सा अजीब वो लग रहा है कहने को, अदरवाइज हम जो 100-200 तक देख रहे थे उसके हिसाब से तो अगले साल जो है लड़कियां सड़कों पर उतरने वाली लग रही थी हमें कि साहब 80-20 को खत्म कीजिए, इससे हमें नुकसान हो रहा है। एनीवे लास्ट में जाते जाते यहां पर लड़कियां कम हैं और लड़के क्या हैं, 37% जो हैं वो लड़के हैं। परसेंटेज हमने 10-12 दिन पढ़ा है DSSB के लिए, कहीं कोई गलती हो तो निकाल करके देख लीजिएगा कि 7181 का 63% कितना होता है। ये एक चीज आंखें खोलने वाली चीज और लड़कों के लिए एक अलार्मिंग साइन। अब देखते हैं इसमें भी, मतलब अब 4515 सीटें जो आ गई लड़कियों की, उनमें से अब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सीटें जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है कि 4515 में 4515 सीट्स में कौन कौन, ओबीसी कितनी है लड़कियां, इस मेरिट में बता रहे हैं। अभी तक हमने सिलेक्शन की बात नहीं की, सीटों की बात नहीं की, हमने टोटल सीट्स आपको एक साइड में बता दी हैं ऑलरेडी कि 4025 सीट्स जो हैं वो टोटल सीट्स हैं, उन पे आएंगे वापस। अभी हम केवल इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ओबीसी की टोटल सीट्स कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, और पीडब्ल्यूडी का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगेगा वो डिफरेंट चीज है, अलग चीज है। इससे अलग जनरल की कितनी सीट्स हैं, केवल लड़कियों की अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल। ओबीसी में 1725 लड़कियां आती हैं 7181 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 389 लड़कियां आ रही हैं, एससी में 537 आ रही हैं, और एसटी में 190 लड़कियां आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, अब हम इन्हें मैच करेंगे किसके साथ में, जो सीट्स हैं, जो सीट्स अवेलेबल हैं, जो सीट्स नोटिफाई हुई हैं एम्स इंस्टीट्यूट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ से, उनके साथ में मैच करेंगे। कम है ज्यादा है, क्या सिलेक्शन बनता है। हमारा जो सैंपल है वो आगे तो नहीं चला गया है, कितना आगे चला गया है। और जनरल की 1674 सीटें जो हैं वो यहां पर लड़कियों के अकाउंट में हैं, इन सीटों को लेकर के 4515 सीटों को लेकर के, जो कि इस रैंक तक की हैं। अब एक्चुअल में सीट्स कितनी अवेलेबल है लड़कियों की, ओबीसी में केवल और केवल 746 सीट्स अवेलेबल हैं। अब एक चीज देखिएगा, हमारे पास में सैंपल है लगभग 7000 की रैंक तक का, उसमें से ओबीसी में लड़कियां आ गई हैं 1725, इसमें ऑलरेडी जितनी रैंक आ रखी है, मान लो किसी लड़की की लास्ट रैंक है वो ओबीसी की है 7181, हमने देखा नहीं है किसकी रैंक है वो, 7181वीं रैंक ओबीसी की है। इसका मतलब यहां तक ये 1725वीं कैंडिडेट जो थी वो ओबीसी की कैंडिडेट है, लेकिन सीट्स जो है वो 746 है। रिजल्ट को आप देखोगे, देखो हर एक चीज जो है 100% एक्यूरेसी के साथ में नहीं की जा सकती, वो सॉफ्टवेयर एम्स ने रखा हुआ है, उनको ऑप्शन फॉर्म के बाद में पता लगेगा, वो भी नहीं बता सकते अभी तक कुछ एक चीजें। हम आपको अब एक आइडिया बताएंगे, आइडिया क्या बताएंगे, इसके बाद में एक सेशन और करेंगे चाहे से, क्योंकि ये सेशन हमारा 80% आपको आइडिया दे देगा कि किस रैंक तक किसका सिलेक्शन होने वाला है। ये ओबीसी में सीटें लड़कियों की हैं 746, लेकिन 7181 रैंक तक आ गई हैं 1725। हमने थोड़ा सा 5000 की रैंक तक भी हमने थोड़ा सा एनालिसिस कर रखा है, 4000 तक का भी कर रखा है, और उनको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। एक बड़ा स्केल लिया है हमने, और वो क्यों लिया है उसका रीजन हम आपको बता देने वाले हैं। अब यहां पर क्या कहने, अब आपको क्या लग रहा होगा कि क्या केवल लड़कियां 746 की रैंक तक की ही लड़कियां आएंगी क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये कि टोटल जो रैंक्स हैं, तो क्योंकि जो 1725 तक की रैंक, अगर 1725 जो लड़कियां माने एक साथ तो आ नहीं गई हैं, वो समझ रहे हो आप ये चीजें। अब 746 वहां पर सीटें, किनमें 7181 तक सीटें, इनमें से काफी लोगों ने जनरल में भी क्वालिफाई किया है।
इसका मतलब यहां पर जो जनरल की एक्चुअल जो सीट्स हैं कितनी, 1130 सीट्स, 1130 सीट्स जो हैं वो एक्चुअल में जनरल की हैं। यहां से अकाउंट में किसके चली जाएंगी, ओबीसी के चली जाएंगी, जो कोई भी जनरल क्वालिफाई कर रहा है। और कैसे करेगा, सबसे पहले जब मेरिट बनेगी, जब ऑप्शन फॉर्म्स को देखा जाएगा, सबसे पहले जनरल की मेरिट निकाली जाएगी। लड़कियों की बात कर रहे हैं, फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल हम लड़कियों की। और इन 1130 सीटों में जो कोई भी, चाहे एससी से, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से और ओबीसी से जो कैंडिडेट भी चला जाएगा वो जनरल का माना जाएगा। और उसने अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपनी कैटेगरी में सीट्स को वैकेंट रख दिया है। इसका मतलब क्या कहें कि 7181वीं रैंक तक 1725 कैंडिडेट ओबीसी के हैं, लगभग 1000 ज्यादा हैं। तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? जी नहीं। यहां पर आप निकाल करके देख लीजिएगा एक रफ आइडिया जो है, फीमेल कैंडिडेट्स 746वीं जो रैंक, जो 746 जो पोस्टें हैं, 7181वीं जो रैंक है, लगभग कितने, लगभग जो हमारा अंदाजा कहता है जनरल में कितने लोग चले जाएंगे, ओबीसी से सबसे लोग चले जाएंगे। 200 से लेकर के 250 कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल को क्वालिफाई कर सकते हैं यहां से, लगभग 200 से लेकर के 250 लोगों तक। इसका मतलब लगभग 950 सीटें जो हैं वो किसके फेवर में जाएंगी, ओबीसी के फेवर में जाएंगी, ओबीसी फीमेल्स के फेवर में जाएंगी। और ये रैंक हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। ऑब्वियसली बात आज तो नहीं हो पाएगा, कल ही बताएंगे एग्जैक्ट रैंक। अब दूसरी कैटेगरी आप देखिएगा, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में टोटल कैंडिडेट्स कितने का आ गए यहां पर, 389, कितने में से, 4515 में से। लेकिन सीटें कितनी हैं, 366 सीटें हैं। और ऑब्वियस सी बात है काफी कैंडिडेट्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में लड़कियों में 7181वीं रैंक तक 389 कैंडिडेट्स ही आए हैं, 366 सीटें टोटल हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल्स की। इसका मतलब 20 कैंडिडेट तो जनरल में गए होंगे ना, 20 ही नहीं, जी नहीं, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स गए होंगे। इसका मतलब ईडब्ल्यूएस फीमेल्स की मोर देन 7200 रैंक पर भी मिलेगा, लगभग 7500 रैंक तक भी ईडब्ल्यूएस फीमेल्स। नोट कर लीजिएगा, ये हमारा फिगर एकदम सटीक फिगर, लगभग 7500 की रैंक पर जो ईडब्ल्यूएस फीमेल है उसको एम्स मिलने वाला है। समझ रहे हो आप, उसको कोई ना कोई एम्स मिलने वाला है। अब बच्चों के सवाल आते हैं कि कौन सा एम्स मिलेगा जी सॉरी नहीं कह सकते, हमें नहीं पता किसके मन की बात, कौन रैंक का पर्सन जो इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है वो कहां से है, कौन सा एम्स उसको चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट चाहिए। लेकिन ईडब्ल्यूएस के बारे में लगभग सटीक चीज आप देख लीजिएगा, 7181 तक तो सबको ही मिल रहा है। समझ लीजिए आप, जितने कैंडिडेट्स हैं सबको मिल रहा है, प्लस भी जा सकता है जो कैंडिडेट्स जनरल में क्वालिफाई करेंगे, जंप करेंगे। इसका मतलब 7200-7500 के बीच में रैंक को लेकर के ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट 100% मिलने वाली है। नेक्स्ट देखिए, एससी, इतनी रैंक में 537 कैंडिडेट जो हैं एससी कैटेगरी के हैं, लेकिन सीटें 414 ही हैं। सीटें कितनी, 414 हैं। कितना का फर्क है, लगभग 120 सीट्स का फर्क है। क्या जनरल में गए होंगे क्या इतने लोग, जी नहीं। इसका मतलब 6500 अराउंड, हम जस्ट बोल रहे हैं आपको, सटीक इंफॉर्मेशन देंगे हम आपको कल, लगभग 6500 की रैंक तक का एससी फीमेल कैंडिडेट को कोई ना कोई एम्स इंस्टीट्यूट मिलने वाला है। बड़ी इंफॉर्मेशन देखिए, ईडब्ल्यूएस का एकदम सटीक, यहां तक सबको मिलेगा जो हमने सैंपल पिक किया है। यही रीजन था हमारा कि हमने 7181 का सैंपल क्यों पिक किया है। इससे भी प्लस जाएगी रैंक किसकी, ईडब्ल्यूएस फीमेल्स की। लेकिन एससी को मिलेगा क्या, जी नहीं, एससी फीमेल को नहीं मिलेगा। कहां तक, 7181 तक नहीं मिलेगा, नीचे आना पड़ेगा थोड़ा सा, और लगभग 6500 सटीक हम बताएंगे। हो सकता है ज्यादा भी चली जाए, 6800 चली जाए, ठीक है, लेकिन हम सटीक आपको इंफॉर्मेशन देंगे, कल देंगे। हो सकता है 6300-6400 करीब आ जाएं। हमने एक अंदाजा बताया आपको, लगभग 6400-6500 तक एससी फीमेल कैंडिडेट को एम्स मिल जाने वाला है। एसटी देखिए, एसटी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, एसटी की 7181 तक 190 सीट्स, 190 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, सीट्स नहीं 90 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, लेकिन सीट्स कितनी है, 201 हैं, 11 सीटें ज्यादा हैं। इसका मतलब कुछ लोग जनरल में भी गए होंगे और इसका बड़ा मतलब हम सीधा 1000 पे लेके जाएंगे, 8000 की रैंक तक
8,000 तक की रैंक तक एसटी फीमेल कैंडिडेट्स को, एसटी फीमेल कैंडिडेट को 8,000 की रैंक तक भी एम्स मिलेगा। क्या इतने तक ही मिलेगा? क्या प्लस हो सकता है? प्लस हो सकता है, इसे भी 8,000 तक की रैंक का 100% देख लीजिएगा, 100% मिलेगा। यह सारी डिटेलिंग बता दी हमने आपको फीमेल कैंडिडेट्स को लेकर के। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जनरल वाले भी बच गए भाई। जनरल वाले कल के भरोसे, राम भरोसे नहीं, कल के भरोसे। क्यों? क्योंकि इस डिटेलिंग के लिए हमें पूरी रात जागना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस किस रैंक तक कितने कितने लोग जो हैं आपकी सीटों को कवर कर गए हैं, जिससे आपकी एक्चुअल में जो 1130 सीटें थी उनको और 1674 जो कैंडिडेट थे, आप इनमें से लगभग सारे सेट हो गए होते, लेकिन आपको नुकसान है। ओबीसी का कैंडिडेट भी आएगा, ईडब्ल्यूएस का भी आएगा, एससी का भी आएगा और एसटी का भी आएगा। तो आपके लिए हाथ जोड़ के निवेदन है, कल तक का समय चाहिए हमें, सभी के लिए चाहिए वैसे सटीक, तो उसके बाद में पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि किस रैंक तक आपको एम्स में फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल जनरल को एम्स इंस्टीट्यूट्स में प्लेसमेंट मिल सकती है। यह सब कुछ था फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो भाई अभी तक लड़के सोच रहे होंगे कि साहब हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, और नर्सिंग स्मार्ट तो वैसे भी बदनाम हो रहा है कि हम थोड़ा सा लड़कों को कम फेवर करते हैं। जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ओपिनियन बदलिएगा प्लीज अपनी हमारे बारे में, 80-20 को लेकर के, जेंडर बायस्ड को लेकर के, कि हम इतने बायस्ड नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। लड़के 7,181 में से 2,666 लड़के हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। इसमें से ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं और ईडब्ल्यूएस कितने हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है जी। ओबीसी कैंडिडेट जो हैं वो 1460 हैं, एससी के कैंडिडेट जो हैं वो 425 हैं, एसटी के कैंडिडेट जो हैं वो 57 हैं और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो हैं वो 310 हैं। ये 2,666 जो 7,181 की रैंक है उनमें कैंडिडेट्स इतने सेट हो रहे हैं, यहां तक ये है। और जनरल के कैंडिडेट्स जो है, जनरल मेल कैंडिडेट्स कितने के हैं? 414 है जी। ये 7,181 तक का ये सीन है, बचा हुआ सीन। अब पिक्चर क्या, आगे की पिक्चर क्या कहती है, यहां पर देखिए। सबसे बड़ा खतरा, हम अपनी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे, जनरल के लिए, जनरल के लिए लगभग सीटें जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, अनुभव कहता है, वो लगभग सीटें ओबीसी के अकाउंट में चली जाएंगी। एक तो चीज आप नोट कर लीजिएगा, जनरल के एक्चुअल जो जनरल हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी तो अलग नाम हो जाता है, वो जनरल हमने गलत लिख रहे हैं वैसे, यहाँ पर इसको यूआर बोला जाता है, अनरिजर्व कोई भी जा सकता है वहां पर। तो सबसे जाएंगे, ईडब्ल्यूएस से भी जाएंगे यहाँ पर, तो थोड़ा सा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान है ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए। एक्चुअल जो जनरल कैंडिडेट्स जिनको हम बोलते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी अंदर हर कोई एलिजिबल है, हर कोई जाएगा। ओबीसी बॉयज की सीटें कितनी हैं? 185। दौड़ में कितने हैं? 1460। कितने लोग आ जाएंगे? लगभग डबल लोग, क्योंकि हमारा जो अनुभव कहता है 185 है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा भाई? 360, 370। और हमें क्या लगता है कि 320 कैंडिडेट्स तक जो हैं वो ओबीसी के कैंडिडेट्स जो आप काउंट कर लीजिएगा, हम बताएंगे इसके बारे में भी। यही चीजें, यही होमवर्क हमारा बच गया है। 320 कैंडिडेट्स जो हैं वो ओबीसी के आ जाने वाले हैं। बॉयज मेल कैंडिडेट्स ओबीसी के 320 कैंडिडेट्स को लगभग मिल जाएंगी, और हम बताएंगे 320 कैंडिडेट्स जो हैं कहां तक आ रहे हैं। सोचिएगा इस चीज के लिए। एससी कैंडिडेट्स के लिए सीट्स कितनी हैं? एससी कैंडिडेट्स के लिए टोटल सीट्स हैं 96, लोग आ रहे हैं 425। टोटल कितने जनरल में क्वालिफाई करके टोटल कितने लोग चले जाएंगे जी? मुश्किल से 15 लोग और, तो समझ लीजिएगा 110 से 115 कैंडिडेट जो हैं। लड़कों में बड़ा फेरबदल है यहां पर, लड़कियों में नहीं था इतना, लड़कों में बड़ा फेरबदल है। एससी में लगभग, और हमें निकालना पड़ेगा, बता रहे हैं हम आपको, पूरी रात जग करके हम ये एनालिसिस और करने वाले हैं कल के लिए कि एग्जैक्ट लड़कों को, लड़कियों को कहां तक सीटें मिल जाएंगी। लगभग 115 लड़कों को, यानी एससी मेल्स को एम्स में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिल जाएगी। एसटी की 57 लोग यहां तक आ रहे हैं, लेकिन सीटें हैं 50। इसका मतलब 7200 तक की रैंक तक आराम से 7200 की रैंक तक
एसटी के कैंडिडेट्स जो हैं वो आराम से जाएंगे। एग्जैक्ट बता दिया हमने, ओबीसी के लिए नहीं बताया था क्योंकि ओबीसी में बड़ा फेरबदल है, समझ लीजिए ओबीसी में बड़ा फेरबदल। हम ये भी नहीं कहेंगे साहब 3000 तक की रैंक जो है वो लगभग 3000, ऐसे तो हमें जनरली सिंपली अगर हम देखें तो ओबीसी मेल में 3000 तक की रैंक हमें लगभग नजर आ रही है कि वहां तक भी शायद हम ज्यादा बोल रहे हैं, वहां तक भी शायद बच्चे सेट हो पाए या नहीं हो पाए। एससी में हमने 115 तक का आपको बताया तो वो भी लगभग यहीं पर रह जाएंगे। एसटी में लेकिन बेहतर सो क्या, इससे ऊपर भी रैंक जा सकती है, समझ लीजिए एसटी के सारे बच्चे सेट हो जाएंगे इस रैंक तक। ईडब्ल्यूएस टोटल यहां पर 310 हैं और सीटें जो हैं वो 84 हैं। इनमें से काफी लोग जो हैं, इनमें से काफी लोग मतलब लगभग 30-40, मतलब समझ लीजिएगा ये भी 115 से लेकर के 120 तक लोग जो हैं वो जाएंगे। इसका मतलब ये भी 3-3.5 तक रहने वाले हैं, 3.5 तक की रैंक तक ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स को भी सीटें मिल जाएंगी। आप बोलोगे कि सर फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में इतना जोर जोर से चिल्ला करके बता रहे थे, यहां पर आकर के आपकी बोलती कैसे बंद हो गई? बोलती इसलिए बंद हो गई कि देखिएगा 7181 तक लड़के आ रहे हैं ओबीसी के 1460। हमारे अंदाज से 320 से लेकर के 350 तक के लड़कों को ही लगभग कितना हो गया, 4 गुना कम। इसका निकालेंगे तो बहुत ज्यादा लगभग 2000 पे आ जाओगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है, थोड़ी ज्यादा तक चली जाएगी, 2500-3000 तक चली जाएगी। हम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको कल बता देंगे, इसीलिए हम यहां पर नहीं बता पाए हैं, केवल सटीक इंफॉर्मेशन दे पाए हैं केवल एक एसटी मेल्स के लिए जिसमें 7200 तक की रैंक, यानी इससे भी ज्यादा भी जा सकती है। लड़कियों में हमने 8000 बताया था, इससे ज्यादा भी जा सकती है। यह सारा सटीक विश्लेषण जो है एक सरसरी सुपरफिशियली तरीके से इन सीटों को लेकर के था कि किसको कहां क्या मिल सकता है, और इससे भी प्रिसाइज, इससे भी ज्यादा प्रिसाइज होमवर्क और ज्यादा करना पड़ेगा हमें, और हम आप लोगों के लिए कल तक और अर्ली मॉर्निंग ही लेकर के आ जाएंगे इसकी एक एक सीट के बारे में। लड़कियों की तो काफी ज्यादा पिक्चर क्लियर हो गई है, लड़कों पे थोड़ा सा आके अटक गया चीजें। आप बोलोगे कि सर देखो हमारे साथ प्रॉब्लम तो है ही ना। जी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यहां पर कुछ पिक्चर ज्यादा गलत कर रही है। देखिएगा सेशन को एंड करेंगे, परसेंटेज हम पिछले 15 दिन से आप लोगों को कंटिन्यूअसली पढ़ा रहे हैं DSSB के लिए। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, आज रेशियो पढ़ाने वाले थे, रिजल्ट के लिए काम करना पड़ गया। सेशन रिकॉर्ड हो चुका है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, वो थोड़े से उसमें भी चले जाते हैं क्वेश्चंस, रीजनिंग में भी, और इंटरेस्ट। कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा DSSB का, किसी भी पोस्ट के लिए कभी का भी कोई भी एग्जाम देख लीजिएगा, 8 से 10 क्वेश्चन हैं। और अगर हमारे क्वेश्चन, हम ये बिना मतलब की बात यहां पर क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या इसका मतलब क्या लिखा हमने, हम ही बता देते हैं, क्योंकि आप लोग तो बेमतलब में ना समझ बन जाओगे कि, और हमसे थोड़ी सी नफरत भी हो गई है आजकल लोगों से, और हम भी आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में उसी का नाम हुआ है जो बदनाम हुआ है, तो हम भी चल पड़े भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसी थीम पर कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के बेटरमेंट के लिए, आप लोगों के प्रोफेशन की बेटरमेंट के लिए हम बदनाम हो लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहती है ये पिक्चर जो ऊपर है, ये क्या कहते हैं बेटा, एम्स नॉर्सेट 2022 की टोटल नंबर ऑफ सीट्स 4025 है। अगर किसी भी तरीके का कोई 80-20 नहीं, कोई SC ST नहीं, कोई OBC नहीं, कोई EWS नहीं, कोई PWD नहीं, तो क्या होगा? अगर किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं रखें और हमने देखो 100% ट्रू इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड है वहां से डेटा उठाया, इतना जल्दी हमारी टेक्निकल टीम को हमें धन्यवाद देना पड़ेगा कि अगर 4025 सीटों के लिए, ये ऑब्वियस सी बात है, केवल 4025 सीटों के लिए ही एग्जाम हुआ है, यहां पर कोई 80-20 नहीं, कोई SC ST नहीं, कोई OBC नहीं, कोई EWS नहीं, तो कितने लड़के, कितने लड़कियां, कितनी फीमेल कैंडिडेट्स, 2697 कैंडिडेट्स, यानी लगभग 2700 कैंडिडेट्स फीमेल्स आती, 1328, केवल 1325 लड़कों ने क्वालिफाई किया होता। परसेंटेज हम 15 दिन से पढ़ा रहे हैं,
हम निकाल के बताएंगे, आपको बुरा लगेगा, अपने अपने घर में निकाल करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी परसेंटेज की। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फीमेल्स ने कितना क्वालिफाई किया है और मेल्स ने कितना क्वालिफाई किया है। आज मुझे लग रहा है कमेंट बॉक्स में फीमेल्स की तरफ से गालियां पड़ने वाली हैं कि सर अब हमारे से इतनी क्या चिढ़ हो रही है कि लड़कों के फेवर में बोल रहे हो कि भाई फीमेल्स ने ज्यादा क्वालिफाई कर लिया, तो चिढ़ मच रही है क्या कोई? जी नहीं, हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं, ये हेल्दी कंपटीशन नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, लड़कियां बेहतर कर रही हैं बिना 80-20 के भी। यहां पर नुकसान नहीं है क्या? नुकसान है लड़कों को अभी भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक बार इसका परसेंटेज निकाल कर ये देख लीजिएगा 2697, 4025 का कितना परसेंट है, 1328, 4025 का कितना परसेंट है। थोड़ा सा पढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा या फिर परमानेंट किताब बंद रखने का मोटिवेशन मिल जाएगा कि नहीं यार एम्स में तो नहीं पार पड़ेगी या और कहीं भी पार नहीं पड़ेगी। और आप लोगों के लिए अब थोड़ा सा कड़वा बोलना शुरू कर दिया है, एक बहुत ही कड़वी इंफॉर्मेशन लेकिन सच्ची इंफॉर्मेशन दे देते हैं। हमने आज सुबह के सेशन में बोला था, दोपहर के सेशन में, कि हमारे पास में हर तरीके के डेटा अवेलेबल हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में काम ही यही किया भाई। ये पढ़ाने का काम तो हमने नर्सिंग में वैसे सबसे शुरू में शुरू किया था, बीच में बंद कर दिया 5 साल तक के लिए, और उसके 5 साल के पीरियड में हमने सारे के सारे ये डेटा कलेक्शन के काम किए। और हमारे पास में आप लोगों के लिए कुछ डरावने वाले डेटा भी हैं। DSSB ने लास्ट 2018 में 5 जुलाई 2018 को नोटिफिकेशन इश्यू किया था। कितनी पोस्टों के लिए? 1000 कुछ पोस्टें फिर बढ़ा दी थी, ठीक है। इन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन इश्यू किया था, जिसके लिए फिर दिक्कत आई, और फिर अगस्त 2019 में जिसका एग्जाम हुआ, ठीक 1 साल के बाद में। अब डेटा क्या है आप लोगों के लिए डरावने वाले हैं। इसमें DSSB का जो पैटर्न क्या कहता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 का मतलब क्या है भाई, इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। एक मैथ्स आता है जिसको एरिथमेटिक्स बोलते हैं, रीजनिंग आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, और एक क्या हो गया भाई, जीके। जिसमें से एरिथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी लड़के बादशाह हैं, जिसके लड़के अपने आप को किंग समझते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मार्क्स उनके ज्यादा आने चाहिए तो ज्यादा आने चाहिए, तो यहां पर तो कोई 80-20 भी नहीं है, सिलेक्शंस भी ज्यादा होने चाहिए। पार्ट 2 में नर्सिंग आती है 100 मार्क्स की, पार्ट 1 में 100 मार्क्स के ये जनरल क्वेश्चंस आते हैं 100 नंबर के। किसका सिलेक्शन ज्यादा होना चाहिए था? बोलेंगे क्या, सुनोगे क्या? अच्छा नहीं लगेगा आपको सुनते हुए, अच्छा नहीं लगेगा आपके कानों को सुनते हुए। 71% फीमेल कैंडिडेट्स हैं, केवल 29% मेल कैंडिडेट्स हैं। रीजन क्या है? आप बोलोगे साहब लड़कियां ज्यादा अपीयर हो रही होंगी। जी नहीं, सेशन ज्यादा लंबा हो गया है, ये सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, कंपटीशन को हेल्दी बनाइए, इतना ही कहना है हमारा। लड़कियां कहेंगी नहीं सर आप और कुछ हिंट दे रहे हो, लेकिन नहीं, हम कह रहे हैं कंपटीशन को थोड़ा सा हेल्दी बनाइए। ये पूरा डबल गैप आ रहा है, देखो आप यहाँ पर, ये 1328 से एकदम एग्जैक्टली डबल है, एग्जैक्टली डबल ही नहीं, उससे भी ज़्यादा है, ठीक है ना। 1328 के डबल से भी ज़्यादा लड़कियां हैं यहाँ पर, अगर किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं हो तो। अब आप लोगों की स्नेह भरी गालियों के इंतजार में इस सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।